हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विथ मी। आज की कहानी है वो अनकही बातें पार्ट 21। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे दिन सुबह सालू तैयार होकर नीचे पहुंच गई और किचन में जाकर विनय काका को बोली कि काका आज मैं कुछ सुमित के लिए बनाऊं। विनय काका बोले, अरे हाँ जरूर बेटी। फिर सालू ने जल्दी जल्दी चीज सैंडविच और डबल ऑमलेट, जो सुमित को बहुत पसंद है, साथ में मैंगो जूस तैयार किया। कुछ देर बाद सुमित भी तैयार होकर नीचे पहुंच गया और सालू को किचन में देखकर दंग रह गया और बोला, अरे आज विनय काका को छुट्टी दे दी क्या? सालू, क्या बात है, मेरा पसंदीदा चीज सैंडविच और ऑमलेट तुमने बनाया? सालू ने कहा, हाँ खाइए ना। कहते हुए सालू ने खिला दिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। सुमित ने कहा, यार तुमने तो मेरा दिन बना दिया। तुम अपना दवा लेना मत भूलना। चलो अब चलता हूँ, शाम को गिफ्ट खोलते हैं। सालू ने कहा, हाँ ठीक है। फिर सालू ने प्लेट सजाकर विनय काका को टेबल पर नाश्ता करने को कहा। विनय काका तो मान नहीं रहे थे और रो पड़े। विनय काका खाते हुए बोले, बेटा आज सही मायने में घर की लक्ष्मी आ गई है। सालू ने कहा, क्या काका, आप हमारे बड़े हो और हमेशा हमारे लिए सब कुछ करते हो, पर आपके लिए कोई कुछ नहीं करता, तो आज मैंने सोचा थोड़ी सी सेवा करूं। आप मेरे पिता जैसे हो। विनय काका बोले, बिटिया इतना मान दिया तुमने मुझे, बहुत आशीर्वाद तुमको। विनय काका बहुत मन से खा लिए और फिर बोले, बेटा आप दवा खा ले। सालू ने कहा, हाँ मैंने खा लिया और अब थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। यह कहकर सालू ऊपर चली गई। कमरे में पहुंचकर ही अपने सोमू को मिस करने लगी और फिर जल्दी से मोबाइल पर सुमित को ढेर सारा किस भेजा और मिस यू का मैसेज भी भेज दिया। कुछ देर बाद सुमित का फोन आया और बोला कि क्या बात है मैडम। सालू ने कहा, हाँ क्या होगा, मुझे प्यार आ रहा है और सोमू मैं बोर हो जाती हूँ, क्या मैं ज्वाइन कर लूँ कहीं? सुमित ने कहा, अरे बाबा अभी तो हमने शादी किया है, कुछ देर रुको। अच्छा चलो हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद फोन रखते हुए सालू ने खुद को देखा और कहा कि सोमू ने इग्नोर किया मुझे। फिर कुछ सोचने लगी और एकाएक सालू ने अपनी अलमारी खोली और उसमें कुछ खोजने लगी और फिर उसके हाथ आया एक पुरानी फ़ोन की डायरी। कुछ खोजने लगी और फिर नायरा का नंबर मिला और फिर सोचा चलो एक बार कोशिश करती हूँ, शायद नंबर नायरा का ही हो। कॉल किया। लंबी रिंग के बाद हेलो की आवाज़ सुनकर ही सालू खिल उठी, क्योंकि वो आवाज़ सिर्फ नायरा की थी। सालू ने कहा, हेलो नायरा। उधर से आवाज़ आई, कौन? सालू। ओ माय गॉड, कहाँ चली गई थी यार? सालू तो रोने लगी और फिर बोली कि मैं फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकती हूँ, मैं एक एड्रेस सेंड करती हूँ, शाम को आ जाओ। नायरा ने कहा, हाँ ठीक है। फिर सालू ने एक मैसेज भेज दिया। फिर कुछ देर आराम करने लगी और फिर दोपहर को विनय काका उठाने गए। सालू ने कहा, अरे मैं सो गई थी क्या? विनय काका बोले, बिटिया अब चलो खाना खा लो। सालू ने कहा, हाँ मैं फ्रेश होकर आती हूँ। फिर सालू खाना खाते हुए बोले कि काका शाम को मेरी सहेली आ रही है, तो कुछ खास डिनर बना दीजिएगा। विनय काका ने कहा, हाँ पनीर कोफ्ते बना है, एक दाल कढ़ी बना है, साथ में पुलाव और आलू के पराठे बना देता हूँ, खीर भी बन गया है। सुमित बेटा ने कहा था कि खीर तुम्हें पसंद है। सालू एकदम खुश हो गई और बोली, हाँ काका बहुत कुछ बना है। सालू खाना खाकर सोमू को फ़ोन मिलाने लगी, पर फ़ोन तो डॉक्टर साहब का बिजी था। सालू ने एक मैसेज दे दिया कि शाम को नायरा आ रही है, हो सके तो जल्दी आना। कुछ देर बाद ही सुमित का फ़ोन आया और बोला, अरे वाह, नायरा कहाँ मिली? सालू ने कहा, मिली बस। सोमू, मैंने बुलाया उसको। सुमित ने कहा, हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, पैकिंग कर लो, परसों हमें निकलना है बैंकॉक। सालू ने कहा, हाँ क्या बात है सोमू? सुमित ने कहा, हाँ तो हनीमून पर जाना है। सालू ने कहा, अरे बाबा तुम्हारे ओटी का क्या होगा? सुमित ने कहा, घर आकर बताऊं। फिर सालू जल्दी से सुमित के पसंद का सलवार सूट पहना और बालों को खुला छोड़ दिया, साथ ही हाथों में मैचिंग चूड़ी पहन लिया।
मांग में सिंदूर और होठों पर एक लाइट कलर शेड वाली लिप कलर लगाया। फिर नीचे आकर नायरा को फ़ोन किया और तभी बेल बजी। सालू ने दरवाज़ा खोला तो सामने नायरा थी। सालू देखते ही उसके गले लगकर रोने लगी, जैसे कोई कीमती सामान मिला हो। नायरा भी सालू को देखे जा रही थी। सालू ने कहा, आ बैठ। नायरा ने कहा, पता है कल रात भर सो नहीं पाई, सोच रही थी कि सालू कहाँ चली गई थी। और सालू ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। नायरा ने कहा, तो तेरा सोमू है कहाँ? सालू ने कहा, बस आ रहा है। फिर विनय काका ने नाश्ता सर्व किया। नायरा ने कहा, सालू मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। सालू ने कहा, हाँ पता है, परसों हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं। नायरा ने कहा, अच्छा, वह क्या बात है। फिर कुछ देर बाद सुमित भी आ गया। नायरा तो देखती रह गई और फिर बोली, जीजू कितने हैंडसम है। सुमित ने कहा, हाँ वो तो हूँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। नायरा ने पूछा, क्या तुमने जॉब लिया? सालू ने कहा, अरे नहीं, सोमू कहाँ करने देता है। फिर सुमित आ गया और विनय काका ने खाना लगा दिया। नायरा डाइनिंग टेबल पर इतना सारा आइटम देखकर दंग रह गई। सुमित, सालू और नायरा खाने बैठ गए। नायरा ने कहा, कितना कुछ बना है तेरे घर में। सालू ने कहा, हाँ रोज ही इतना बनता है। सोमू को अलग अलग डिशेस पसंद है। सभी बातें करते हुए खाना खाने लगे और नायरा ने कहा, थैंक यू फॉर द लवली डिनर। नायरा ने कहा, तुम दोनों को शादी की बहुत सारी बधाई। अच्छा, मुझे जाना होगा। सालू ने कहा, हाँ ठीक है, फिर मिलना। हाँ। नायरा गुड नाइट बोलकर चली गई। सुमित ने कहा, विनय काका आप खाना खा लीजिए। सालू ने कहा, सोमू मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। सुमित ने कहा, हाँ चलते हैं ऊपर। फिर अपने कमरे में आ गए और सालू फ्रेश होकर आ गई और फिर बोली, सोमू मुझे भी ऑफिस ज्वाइन करना है। सुमित ने कहा, हाँ ठीक है, कर लेना, पर अभी नहीं, हमें परसों निकलना होगा। मैंने मेरे जूनियर डॉक्टर को अपनी सारी अपॉइंटमेंट समझा दिया। हमारी 10 दिन की ट्रिप है। सालू ने कहा, अच्छा ठीक है। सुमित, चलो थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेते हैं। सुमित ने एक बड़ा वाला ट्रॉली बैग निकाला और फिर अपने अलमारी में से शर्ट पैंट रखने लगा। तभी सुमित के फ़ोन पर मैसेज आ गया। सुमित ने चेक किया और खुश हो गया। सालू मेरी जान, एक गुड न्यूज़ है। सालू ने कहा, अब क्या? सुमित ने कहा, अब हमारा बैंकॉक जाना कैंसिल। सालू ने कहा, अच्छा तो यह गुड न्यूज़ हुआ। सुमित ने कहा, अरे बाबा सुनो तो, मुझे हमेशा एक टूर पैकेज मिलता है, पर मैं आज तक कभी लिया नहीं क्योंकि तुम नहीं थी। पर आज वो पैकेज मैंने ले लिया। पता है कहाँ की टूर है? सालू ने कहा, मुझे कैसे पता? सुमित ने, स्विट्जरलैंड सपनों का शहर। सालू ने कहा, क्या? आई कांट बिलीव इट। सुमित ने कहा, अब 1 हफ्ते बाद हमें जाना होगा। चलो अब सपनों की दुनिया में चलें। अगले दिन सुबह उठकर तैयार होकर नाश्ता करके जल्दी ही सुमित निकल गया। सालू आराम से लेट उठी और नहाकर तैयार होकर नाश्ता करने लगी। फिर सुमित का फ़ोन आया कि आज रात विकास के घर डिनर के लिए जाना है। सालू ने कहा, अच्छा ठीक है। सालू ने कहा, विनय काका रात हमें विकास के घर डिनर के लिए जाना है। विनय काका बोले, बिटिया ठीक है। सुमित ने सालू का वीजा आवेदन कर दिया था और आज ही वो सुमित के अस्पताल के पते पर आ गया। सुमित बहुत ही खुश हो गया। सालू को सुमित के घर आते ही सालू ने कहा, सोमू क्या पहनूं मैं? सुमित ने कहा, हर चीज में सादगी है, कुछ भी पहन लो। सालू ने कहा, हाँ अब बदल गए हो तुम, पहले खुद बोला करते थे। सुमित ने कहा, अच्छा बाबा तुम साड़ी पहन लो, वो लाइट येलो कलर शेड। सालू ने कहा, हाँ ठीक है। फिर सालू जल्दी से तैयार हो गई। सालू ने अपने बालों को क्लच किया था, पर सोमू ने जैसे ही देखा तो धीरे से बाल खोल दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो। सालू ने कहा, अच्छा जी। हाथों में पीली और गोल्डन चूड़ियाँ खनक रही थी। होठों पर एक लाइट कलर शेड लिप कलर लगाया और एक बिंदी लगाकर एक क्लच बैग मैचिंग वाली ले लिया। सुमित ने एक सूट पहन लिया और दोनों निकल गए। सुमित ने कहा, आकाश आज ड्राइविंग तुम करो। आकाश ने कहा, हाँ सर।
सालू ने मुस्कुराते हुए कहा कि आकाश भाई को ही ड्राइविंग करनी चाहिए। फिर दोनों पीछे आराम से बैठ गए, एक प्रेमी युगल की तरह, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर गुनगुनाने लगे। सुमित ने कहा, पता है आज तुम्हारा वीजा आ गया। सालू ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन वो विकास के लिए कुछ लेना है कि नहीं? सुमित ने कहा, हाँ ले लिया। सालू ने कहा, वाह सोमू। सोमू ने कहा, हाँ। सोमू अकेले रहते रहते दुनियादारी सीख गया। फिर कुछ देर बाद विकास के कॉलोनी पहुंच गए। सुमित ने वो पैकेट सालू को देते हुए कहा कि ये विकास की पत्नी को दे देना। फिर दोनों बी ब्लॉक में चले गए। विकास नीचे पहुंच गया और देखते ही बोला, आइए डॉक्टर साहब। सुमित ने कहा, क्या यार, यहाँ तो छोड़ दे। फिर तीनों लिफ्ट में प्रवेश किया और पहुंच गए। अंदर पहुंचकर ही विकास की पत्नी ने कहा, आओ सालू। सालू ने गले मिलकर अभिवादन किया और वो पैकेट उसे दे दिया। फिर सभी लोग बैठ गए। कुछ देर बाद कोल्ड ड्रिंक जूस सर्व किया गया। सालू को बहुत ही अच्छा लग रहा था उन लोगों के साथ बातचीत करते हुए। फिर विकास ने सालू और सोमू के पार्टी वाली सीडी ऑन कर दिया। सभी खूब हंसी मजाक के साथ देख रहे थे। विकास की पत्नी ने डिनर टेबल पर लगा दिया और सबको डिनर करने के लिए बुलाया। विकास ने पूछा, कब जा रहे हो? सुमित ने कहा, अरे यार, बैंकॉक जाना कैंसिल कर दिया और अब स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। विकास ने कहा, अरे वाह यार, क्या बात है। स्विट्जरलैंड सपनों का शहर और तुम लोग एक दूसरे के लिए बने हो। सालू भी हंसने लगी। फिर डिनर करने के बाद आइसक्रीम खाया। फिर गुड नाइट बोलकर दोनों निकल गए। घर पहुंचते रात काफ़ी हो गई क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक, क्या कहना। घर पहुंचते ही सुमित ने कहा, विनय काका आप खाना खा लिए? विनय काका ने कहा, हाँ बेटा। फिर दोनों ही नींद में थे और थके हुए भी थे। बेडरूम में जाकर जल्दी से फ्रेश हो गए। सुमित ने कहा, सालू दवाई लिया? सालू ने कहा, हाँ बाबा ले लिया। सालू ने अपनी नाइट क्रीम लगाते हुए कहा, अच्छा एक बात पूछूं, विकास को कोई बेबी नहीं है क्या? सुमित ने कहा, हाँ बहुत कोशिश कर रहे हैं वो लोग, पर अभी तक कुछ नहीं। 7 साल हो गए शादी को। सालू ने कहा, अच्छा पता है मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरी बीमारी मेरे माँ बनने की खुशी न छीन ले। सुमित ने सालू को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, क्यों ऐसा सोचती हो मेरी जान, और ज़िंदगी में मुझे तुम्हारे सिवा और किसी की कभी ज़रूरत तो नहीं है, ना ही पहले थी और ना ही कभी होगी। सालू ने कहा, हाँ पर मुझे है। प्लीज़ ऐसा मत बोलो सोमू, मुझे तुम्हारे जैसे छोटू सा सोमू चाहिए। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।